यमलोक का तेल खत्म होने वाला है, जल्द ही कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। किसकी आयु पूरी हो चुकी है, जल्दी से चेक कर लेता हूँ। ओह माय गॉड, ये तो बहुत खतरनाक अघोरी है जो अमर होने के चक्कर में लगा हुआ है। गुप्त जी, क्या समस्या है? प्रभु, फिर से एक बार दुष्ट आत्मा से सामना होगा। कौन है वो दुष्ट आत्मा? वो एक अघोरी है, लगातार कई वर्षों से तपस्या कर रहा है और हर महीने एक मानव की बलि चढ़ाता है। वो किस लिए? अमर होने के लिए प्रभु। ये 99 मानव की बलि चढ़ा चुका है, केवल एक मानव की बलि देना शेष है, उसके बाद ये अमर हो जाएगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे, उस एक बलि देने से पहले ही हम उसका अंत कर देंगे। प्रभु, इसकी मृत्यु भी 4 दिन बाद ही है। अब हमें कोशिश ये करनी है कि इन 4 दिनों के अंदर ये कोई भी बलि न चढ़ा पाए। बस अब एक बलि और चढ़ाना बाकी है, फिर मैं अमर हो जाऊंगा। पहले मैं अपनी मृत्यु का समय देख लेता हूँ। ये क्या, मैं 4 दिन बाद ही मर जाऊंगा? मुझे अपनी प्रबल शक्ति द्वारा अपनी मृत्यु को टालना होगा। अगर एक बार मेरी मृत्यु टल गई, फिर तो मैं वैसे ही अमर हो जाऊंगा। बलि चढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर भी 4 दिन के अंदर बलि चढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा और चढ़ा ही दूंगा। प्रभु, इसके पास तो बहुत खतरनाक शक्तियां हैं। इसकी मृत्यु का षड्यंत्र हमें अभी से ही रचना होगा, तभी ये 4 दिन बाद अपने समय पर मर पाएगा, वरना ये हमें घुमा देगा, चकमा दे देगा। जी गुप्त जी, अभी तुरंत प्रस्थान करते हैं। एक काम करता हूँ, कुत्ते का रूप बना लेता हूँ। यमराज मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही टाइम पर आया हूँ। दोनों खाना खा रहे हैं, मुझे भी टुकड़ा डाल देंगे, वरना थाली में से रोटी लेकर भाग जाऊंगा। प्रभु, वो तो यहाँ है ही नहीं। लगता है उसने अपनी शक्तियों से अपनी मृत्यु का पता लगा लिया है, इसलिए बचने की कोई युक्ति लगाई है उसने। वो कितना भी जतन कर ले, लेकिन असफल रहेगा। पता लगाओ वो कहाँ और किस रूप में है। प्रभु, इस वक्त वो एक कुकुर के रूप में है, मोहल्ले के एक घर में टुकड़े के ताल में बैठा है। चलिए गुप्त जी। ये तो अकेले अकेले खा रहे हैं, मुझे तो दे ही नहीं रहे। इस तरीके से तो सारा खत्म हो जाएगा। अरे, ये बेजुबान भी यहीं बैठा हुआ है, इसको तो हमने खाना दिया ही नहीं। ये रहा प्रभु, कुत्ते का रूप धारण करके अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है। इसकी होशियारी इसको ही भारी पड़ने वाली है आज। अरे तू तो कुत्तों से बहुत प्यार करती है ना, दे खाना इसे, अपनी थाली ही रख दे इसके आगे। नहीं नहीं, इसके लिए मैं 1 लीटर दूध, 10 वाला बिस्किट का पैकेट और कई सारी स्वादिष्ट चीजें लेकर आती हूँ। वाह, आज तो मेरे भाग ही जाग गए। मैंने कुत्ते का रूप लेकर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। बहुत बुद्धि है मुझ में। अभी हम इन दोनों की बुद्धि पलट देते हैं। अरे देखो, ये तो वही कुत्ता है ना जो उस दिन मेरा दूध जूठा कर गया था। अरे हाँ भाई, मेरे हिस्से की रोटियां भी उठाकर भाग गया था थाली में से। आज नहीं बचेगा ये। चुप बे जाहिलो, मैं आज पहली दफा आया हूँ। ये अचानक इन दोनों को क्या हो गया? करेगा चोरी? मेरी बीबी का दूध जूठा करता है। अबे पागल हो गया क्या? मैंने कब पिया तेरी बीबी का दूध? चल भाग यहाँ से। ये कुत्ता बनकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस बार कुछ और बनता हूँ। ये देखो प्रभु, अब देखते हैं कि कौन सी चाल चलता है ये। इस बार मैं गधा बनता हूँ। गधा गधा बनकर जंगल में घूमता हूँ और बलि का इंतजाम करता हूँ। देखा प्रभु, अभी भी ये बलि देने के चक्कर में लगा हुआ है। गुप्त जी, शायद आप भूल रहे हो, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन खुद उसी गड्ढे में गिर जाता है। क्या मतलब प्रभु? मतलब ये कि ये अंतिम बलि चढ़ाने के चक्कर में इसकी खुद की बलि चढ़ने वाली है। वो कैसे प्रभु? आगे आगे देखते रहिए, होता है क्या। मुस्कुराना हर लड़की की है अदा, जो मुस्कुराहट दिल में बसी रहती है सदा। हे काल भैरव, मैं बन जाऊं गधा। गुप्त जी, हम उस आदमी को दिखने चाहिए, हमें उससे बात करनी है। ठीक है प्रभु, चलिए उसके समीप। इधर कोई तो आया था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। एक बार मिल जाए, उसकी टांगे तोड़ के रीढ़ की हड्डी में बाल ला दूंगा उसकी। क्या हुआ मनुष्य, आप बहुत क्रोधित दिखाई पड़ते हो। हाँ क्रोधित हूँ, तुमसे मतलब
कौन हो तुम? शांत हो जाइए मानव, शांति से बात कीजिए। बताइए क्या समस्या है आपकी? मेरा गधा बार बार घर से भाग जाता है। कई बार पकड़ के बंद किया कमरे में, फिर भी निकल के भाग जाता है। ये हरकतें क्यों करता है? वो कामचोर है, काम से बचने के लिए करता है। मैं उसके ऊपर नमक के बोरे ढोता हूँ। नमक चुभती होगी उसके पीठ पर, फिर भी ये तो गलत बात है उसकी। गलत सही छोड़ो, ये बताओ तुमने उसको कहीं देखा है कि नहीं? एक गधा यहाँ पर घूम तो रहा है, कहीं वही तो आपका गधा नहीं है? कहाँ है भाई, दिखाओ मुझे। वो देखो वहाँ पर चल रहा है। अरे हाँ भाई, वही तो है मेरा गधा। थैंक यू जी, धन्यवाद। आज सुधार दूंगा मैं इसे। क्यों भाई, मानेगा नहीं तू? अबे ये कौन सी आफत आ गई? ये मुझे क्यों लपेट रहा है? चल कर, तुझे उल्टा लटका कर तेरे नीचे आग जलाऊंगा। अबे कौन है ये बेवकूफ आदमी? मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ये गधा बनना भी नुकसानदायक सिद्ध हो गया। अब क्या करूं? 2 दिन तो निकल गए, मेरी मृत्यु में केवल 2 दिन शेष हैं और अभी तक मुझे बलि चढ़ाने के लिए कोई भी नहीं मिला है। मैं कोई सा भी रूप धारण कर लूं, फिर भी लोग मुझे पेलकर चले ही जाते हैं। अब इस बार एक ऐसा रूप धारण करूंगा, मारना तो बहुत दूर, उल्टा लोग मुझे देखकर डर जाएंगे। मेरा रूप हो जाए ऐसा जिसे देखकर लोग जाएं कांप। हे काल भैरव, मुझे बना दो विषैला सांप। प्रेशर तेज है, मैं जरा फ्रेश हो लेता हूँ। अरे ऐसे प्रेशर कितना तेज है जो बर्दाश्त नहीं हो रहा? अरे रात को तूने खाना भी तो ठूस ठूस कर खिलाया था, जो बचा था सारा मुझे ही खिला दिया। इतना फालतू खाना मत बनाया कर। लगता है तेरा प्रेशर मेरे से भी तेज है। चल तू ही कर ले पहले, मैं पैंट धुलवा लूंगा सरफ से। बड़ी बुरी बदबू आई, सड़ी हुई सी। अबे बेवकूफ आदमी, जब दरवाजा खोला था तो अंदर ही चला जाता ना। पैंट में करनी थी तो दरवाजा खोला ही क्यों? 2 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं हुई। अरे अंदर सांप महाराज बैठे हैं। मैं देखती हूँ कौन सा सांप है, तुम हटो। ये मैं कौन से स्थान पर आ गया? यहाँ तो बहुत बुरी सड़न जैसी बदबू आ रही है। तुम्हें तो मैं अंदर ही खत्म कर दूंगी। अबे ये कौन है? ये तो बड़ी भयानक स्त्री है। यहाँ क्यों आया है? तुझे रहने के लिए जंगल कम पड़ गया है क्या? लगता है ये आज मुझे यही मसल देगी। भागता हूँ, मुझे इसके अंदर यमराज नजर आ रहे हैं। ये तो सांपों से बहुत डरती थी, फिर अचानक इसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई? मैं यहाँ सड़क पर और मेरे हाथ में डंडा भी। कहीं मैंने अपने पति को तो नहीं पेल दिया? गुप्त जी, ये चाहे कितने भी जतन कर ले, लेकिन बच नहीं पाएगा। आज इसका अंतिम दिन है। मुझे कुछ करना होगा। आज शाम को मेरी मृत्यु निश्चित है। मुझे तो बलि के लिए भी कोई आदमी नहीं मिला। ये जुगाड़ ठीक रहेगा। बकरी बनकर यहीं किसी बलि वाले व्यक्ति को ढूंढता हूँ। कितना बदनसीब हूँ मैं, आज ईद है और मैं कुर्बानी के लिए बकरे का जुगाड़ तक नहीं कर पाया। ये आदमी मेरे बलि के लिए ठीक रहेगा। ये बकरा सही है बलि चढ़ाने के लिए, इसी की कुर्बानी दे देता हूँ। इस पर हमला करके इसे बेहोश कर देता हूँ। अगर इसको घर ले जाकर बलि दूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसकी यहीं पर बलि चढ़ा देता हूँ और टुकड़े उठाकर घर ले जाता हूँ। अब क्या होगा प्रभु? ये दोनों तो एक दूसरे की बलि चढ़ाने को सोच रहे हैं। हमने कहा था ना, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही गड्ढे में गिर जाता है। ये इसकी बलि चढ़ाने को सोच रहा था, लेकिन ये भूल गया कि बलि बकरे की दी जाती है। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अरे ये क्या सीन हो रहा है? मैंने किसकी बलि चढ़ा दी बकरा समझकर? प्रभु निकाल लीजिए इस दुष्ट की आत्मा। यार मुझे तो इनका राग ही समझ में नहीं आता। ये मुझे कभी भी लेके चल देते हैं। प्रभु यहीं नीचे ले लीजिए, ये स्थान भ्रमण करने के लिए उचित है। यहाँ से बस्ती भी नजदीक है। हे प्रिय वाहन, यहीं भूस्थल पर प्रस्थान कीजिए। यार बड़ी दिक्कत है, कभी यहाँ चल कभी वहाँ चल, कभी यहाँ प्रस्थान कर कभी वहाँ प्रस्थान कर। लगता है यमलोक की जॉब छोड़नी पड़ेगी।
देखिए प्रभु, यहाँ कितनी हरी हरी घास है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है गुप्त जी। हम यहाँ घास खोदने आए हैं क्या? मेरा मतलब ये है प्रभु कि जब तक हम भ्रमण करके आते हैं तब तक आपका ये भैंसा यहीं घास चरता रहेगा। ये गुप्त जी तो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। ये दोनों मजे से घूमेंगे और मुझे यहाँ घास चुगने को छोड़ देंगे। मैं सीधा सीधा मना कर दूंगा। विचार उचित है। हे प्रियवाहन, जब तक हम बस्ती में घूमकर आते हैं तब तक आप यहीं हरी हरी घास का लुत्फ उठाइए। जो आज्ञा प्रभु, मैंने आपके आज्ञा का उल्लंघन किया है कभी? आप जाइए, मैं यहीं मिलूंगा। चित्रगुप्त जी देखिए, कितनी शांत बस्ती है ये। कितने अच्छे लोग हैं यहाँ के। सब शांति से अपने घर में बैठे हैं। यहाँ बिल्कुल शोर शराबा नहीं है। प्रभु अच्छे लोग नहीं है, बल्कि यहाँ मातम छाया हुआ है। कल वो जो 2 आत्माएं आई थी एक्सीडेंटल केस वाली, वे इसी बस्ती की थी। अच्छा, इस कारण शांति है यहाँ पर। प्रभु वो देखिए, कोई मानव आ रहा है, उससे कुछ वार्तालाप करते हैं। अवश्य कीजिए, क्योंकि आज हम यहाँ किसी के प्राण हरने नहीं आए हैं, बल्कि घूमने के उद्देश्य से आए हैं। ये क्या, सोने का गदा, सोने का आभूषण? ये तो प्योर सोना लग रहा है। तुम्हारे मुखमंडल की रेखाएं बता रही हैं कि तुम किसी दुविधा में पड़े हो वत्स। अगर मैं किसी तरह से ये सोने का गदा पार कर दूं, तो पूरी जिंदगी कमाने की जरूरत ही नहीं, 7 पुश्ते बैठकर खाएंगी। तुम हमें देखकर किस सोच में पड़ गए मानव? मैं यहाँ का डॉन हूँ, हैरी। सब लोग मुझे हैरी भाई कहते हैं। अति सुंदर मानव। अति सुंदर बोला? तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है क्या? मनुष्य चाहे कितना भी क्रूर हो, कितना भी माफिया डॉन हो, हम उससे डरते नहीं, बल्कि वो हमारे नाम से कांपता है। ये है मेरा रामपुरी पोपट। अगर थोड़ा सा भी भिड़ गया तो मांस को चीरता हुआ हड्डी पर जाकर रुकेगा। हे मानव, हमको डराने की भूल कर रहा है तू। सीधी तरह से ये गदा मुझे दे दो। तुम ले लो, इसमें शस्त्र प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है मानव। बड़ी जल्दी मान गए। ये गदा सोने का नहीं है क्या? बिल्कुल शुद्ध सोने का है मानव। ये लो मानव, ये हमारी गदा उठाओ और इसको लेकर जाओ। बहुत समझदार हो तुम, जो अपने आप ही ये गदा मुझे दे दिया, वरना तुम अभी हैरी डॉन को जानते नहीं हो। कल इसी बस्ती में मैंने 2 मर्डर किए थे, डबल मर्डर। कैसे कैसे लोग रहते हैं। कितना भारी गदा है, ये उठ क्यों नहीं रहा? जोर लगाओ मानव, जरूर उठ जाएगा। लगता है सड़क से चिपक गया है ये। तुमने ठीक से जोर नहीं लगाया। अबे उठ। रहने दो मानव, ज्यादा बल का प्रयोग करोगे तो वस्त्रों में ही मलमूत्र त्याग दोगे। ये गले में जो हार है और ये सोने की अंगूठी, ये मुझे दे दो। तुम मूर्खता कर रहे हो मानव। तुम बेवकूफी कर रहे हो। तुम्हें हैरी डॉन के बारे में पता नहीं है क्या? मानव, मैं तुम पे प्रहार नहीं करना चाहता, अन्यथा तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। ये रामपुरी मैं तेरी गर्दन के इस तरफ से डालूंगा और उस तरफ से पार कर दूंगा। प्रभु ये मानव आपका अपमान कर रहा है, थोड़ा सा बल का प्रयोग कर ही दीजिए, ताकि इसकी मृत्यु भी ना हो और इसको सबक भी मिल जाए। अवश्य गुप्त जी, अभी लो। बचाओ, कोई बचाओ। ये मैं बिना टिकट के, बिना फ्लाइट के आसमान में ऊपर कैसे जा रहा हूँ? चलें चित्रगुप्त जी, आगे प्रस्थान करें। लो बताओ, एक जानवर को पराये लोक में जंगल में अकेला छोड़ गए। अबे लंपट लोखंडे, देख पनडुब्बी, ये वही वाली भैंस है ना जिसने थाने में आकर सबको धोया था? हाँ, शक्ल से तो वही लग रही है। अबे लंपट, शक्ल से क्या पहचान रहा है तू? शक्ल तो सबकी सेम ही होती है इनकी, लंपट। मैं क्या बोलता हूँ सर, इसको पकड़ के थाने ले चलते हैं। अबे लोखंडे लंपट, पागल मत बन। भूल गया क्या उस दिन थाने में कितनी धुलाई की थी इसने हमारी? साहब, उस दिन इसने पी रखी थी। एकदम सही बोल रहा है तू। थाने में लेकर चलते हैं इसको, मैं इसे हरी हरी घास दिखाता हूँ। ले ले ले, ये खा। क्या हरी हरी घास खा रहा है पनडुब्बी? ये ले, ये खा। अब मजा आएगा भाई। अब इसका मालिक इसको छुड़ाने आएगा, फिर हम उससे पैसे लेंगे। अबे बेवकूफो, लंपट लोखंडे, तूने मुझे बेवकूफ बोला? मैंने कब बोला? मुझे लगा आपने मुझे बोला है। यार उल्लू बनाना बंद कर। हम दोनों के अलावा यहाँ केवल ये बेजुबान है और ये इस तरह बोल नहीं सकता। अबे गधो नालायक, मैं ही बोल रहा हूँ। कौन है? कौन बोला? भूत लंपट, भूत। ए भूत प्रेत, तुम लोगों का थाने में क्या काम भाई? किसी मरघट पे जाओ, शमशान खाली पड़ा है। अबे मैं बोल रहा हूँ, इधर देखो इधर। साहब, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, ये पनडुब्बी बोल रही है। क्या चमत्कार?
चमत्कार हो गया ये तो। आपके श्री चरणों में मार्कंडे का बारंबार प्रणाम है जी। हाँ हाँ, प्रणाम प्रणाम। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, शीघ्र ही गर्भवती भव। ये कैसा आशीर्वाद दे दिया महाराज आपने एक पुरुष को। इन सब बातों को छोड़ो, ये बताओ मुझे यहाँ क्यों लाए हो? पहले आप ये बताइए श्रीमान कि आप बोल कैसे सकते हो? क्योंकि मैं एक साधारण भैंसा नहीं हूँ, मैं साक्षात यमराज जी का भैंसा हूँ। मजाक मत करो, मैं तो पहले ही डरा हुआ हूँ। आपके गर्भवती वाले आशीर्वाद से घबरा गया मैं। थोड़ी सी भी अकल रखता है या नहीं दिमाग में? मूर्ख बुद्धि, जानवरों का आशीर्वाद नहीं फलता। बेवकूफ गधे नालायक। वैसे महाराज जी, आपको इनके असली नामों का पता कैसे चला? चुप बे लंपट, तुझे सस्पेंड करने की हैसियत रखता हूँ मैं। प्रभु, आपका भैंसा तो यहाँ कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। ध्यान से देखिए गुप्त जी, आंखें खोलकर, यहीं कहीं झाड़ियों में चल रहा होगा। प्रभु, मैंने हर तरफ दृष्टि डाली है, कहीं नहीं है। ये आखिर हमारी बिना आज्ञा के कहाँ जा सकता है? प्रभु, मुझे तो शंका हो रही है, कहीं कोई मानव उसे बंदी बनाकर तो नहीं ले गया। असंभव, हमारा भैंसा कैसे चोरी हो सकता है? ये यूपी बिहार है प्रभु, यहाँ तो बड़े बड़े मंत्रियों की भी भैंसें चोरी हो जाती है। जल्दी से इस यंत्र से पता कीजिए कि वो कहाँ है। वहाँ यमलोक में आत्माएं तांडव मचा रही हैं। अनर्थ हो गया प्रभु, अनर्थ। फिर अनर्थ? अब कौन सी घटना घट गई है? प्रभु, लैपटॉप डाउन हो गया है। डाउन कैसे हो गया? यमलोक में तो बैटरी फुल थी। प्रभु, लगता है बैटरी ढीली पड़ गई इसकी। हम अभी अपनी दिव्य दृष्टि से पता करते हैं। क्या हुआ प्रभु, कुछ पता चला? हमारा वाहन इस दिशा में कुछ दूरी पर हमें मिल जाएगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वाह रे मेरी पनडुब्बी, कदम जरा संभाल संभाल के रखना, जाम छलक ना जाए कहीं मेरा। वो देखिए प्रभु, वो दुष्ट मानव हमारे वाहन के ऊपर बैठकर मदिरा का सेवन कर रहा है। चलो इस मरकट के पास चलते हैं। ये मेरे समीप कुछ रंग बिरंगे आदमी खड़े हैं, या मुझे नशे में कोई भ्रम हो रहा है? इसके ऊपर से उतर जाइए, हमें इसको लेकर जाना है। मेरी पनडुब्बी को मुझसे कोई जुड़ा नहीं कर सकता। ये नशीले मरकट, ये हमारा वाहन है, इसे हमें दो। ये मेरी पनडुब्बी है, इसके खातिर मैं पूरी दुनिया से भिड़ जाऊंगा। करवा चौथ के दिन इसी ने मेरी रक्षा की थी। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, हम यमराज हैं और इसको लेने आए हैं, इसलिए इसके ऊपर से उतर जाइए। क्या आप यमराज हैं और मेरी पनडुब्बी को लेने आए हैं? इसका मतलब ये मर जाएगी। ए मानो, तुम्हारा आंसू बहाना व्यर्थ है। हम इसके प्राण लेने नहीं आए हैं, बल्कि इसके ऊपर बैठकर जाएंगे। ये मेरे अलावा अपने ऊपर किसी को नहीं बैठाती है। चित्रगुप्त जी, आप ही समझाइए इसे, ये मरकट हमें क्रोध दिला रहा है। प्रभु, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपका ये प्रिय वाहन कुछ बोल क्यों नहीं रहा है और क्यों इस बेवड़े को अपने ऊपर से उतार नहीं रहा है। हे प्रिय वाहन, बोलो क्या हो गया तुम्हें? चित्रगुप्त जी, ये तो हमारा वाहन ही नहीं है, ये तो पृथ्वी लोक का ही कोई पशु है। हम आपसे क्षमा चाहते हैं मानव, हमने अनजाने में आपको बहुत कुछ बोल दिया। वैसे तो मैं किसी को माफ करता नहीं हूँ, लेकिन तुम पर दया आ गई। जाओ, कर दिया माफ। चलिए चित्रगुप्त जी, कुछ दूर आगे चलकर देखते हैं। अबे मार दिया बे, कौन सी का है बे? चलो, देर से ही सही धरती पर आकर टिका तो सही मैं। आप बड़े सौभाग्य से हमें मिले हो। आप कौन से लोक से आए हो? यमलोक से। मजाक मत करो, आप हमें किसी देवता के अवतार लगते हो। ये हमारा वाहन है, अब हमारे जाने का समय हो गया है। इससे पहले कि हमें बल का प्रयोग करना पड़े, आप इसे स्वयं ही आजाद कर दो। अच्छा, ये दोनों लंपट कौन है भाई? मुझे क्या पता, अभी आधार कार्ड चेक करता हूँ दोनों का। इनको हमारे हवाले कर दो मरकट। नहीं देंगे, ये हमें बहुत सौभाग्य से मिले हैं लंपट। तुम हमें क्रोध दिला रहे हो मरकट। गुस्सा मार्कंडे का भी खतरनाक है लंपट। तुम हमें जानते नहीं हो मरकट, अभी तुम्हें मार्कंडे के बारे में पता नहीं है लंपट। हे मरकट, अबे ओ लंपट, मरकट, लंपट। प्रभु, बंद कीजिए लंपट मरकट, समय हो चुका है, चलिए यहाँ से। अरे तुम दोनों अंदर लॉकअप में कैसे पहुँच गए? ये क्या लोखंडे भूत? साहब जी, कल से नहीं आऊंगा मैं यहाँ। लोखंडे कमिश्नर को बोल देना मैं भी इस्तीफा दे रहा हूँ। भाग लोखंडे, भाग।
प्रभु, इस आत्मा को इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाने का प्रयोजन समझ नहीं आया। क्या आप नहीं जानते गुप्त जी, ये वो शैतानी आत्मा है जो तंत्र मंत्र की भी ज्ञाता है। भूत प्रेत इसके अधीन रहते हैं। ये छल कपट में निपुण है। ये किसी भी वक्त हमारे साथ छल कर सकती है। हे यमदूतों, हर क्षण सावधान रहना। इस शैतानी आत्मा का कोई भरोसा नहीं है। अंधेरी रातों में शमशान में बैठकर वस्त्रहीन अवस्था में तपस्या करता था ये शैतान। इसलिए इसके मरने के बाद भी इसकी पूरी विद्या नष्ट नहीं हुई है। कुछ इसकी आत्मा में शेष है। बड़ी भयानक आत्मा है ये तो। इसके समीप जाने के ख्याल मात्र से ही मेरे अंदर भय की लहर दौड़ रही है प्रभु। अनर्थ हो गया प्रभु। क्या हुआ? प्रभु, वो शैतानी आत्मा भाग गई। ये कैसे हो गया? तुम लोग कहाँ सो रहे थे? तुम लोग जानते भी हो कि वो कितनी खतरनाक आत्मा है। क्षमा करें प्रभु, ध्यान तो हमारा उसी पर था, लेकिन वो अचानक गायब हो गई। अब उसको ढूंढकर वापस लाने में ही हमारे पसीने छूट जाएंगे। वो देखो प्रभु, वो आत्मा पृथ्वी लोक की ओर जा रही है। यमदूतों, तुम दोनों यमलोक की ओर प्रस्थान करो। हम और चित्रगुप्त जी उसको पृथ्वी लोक से लेकर आते हैं। इस बार हमें उसको पकड़ने में शक्ति का प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। लेकिन एक सेकंड, देखिए सर, मैं किसको लेकर आया हूँ। अरे लोखंडे, ये तो वही बोलने वाली भैंस है ना, लंपट। भैंस मत बोलो, वरना ये नाराज हो जाएगी। मैं इनको कुलगुरु मान चुका हूँ। मैं भी मान चुका हूँ गुरु। मैं अभी आरती का प्रबंध करता हूँ। बोलिए महाराज, अपने मुख से 2 शब्द बोलिए। मेरे नेत्र आपकी आवाज सुनने को तरस रहे हैं। नेत्र नहीं, कान। ये बोलेंगे भी और हम सब पर कृपा भी करेंगे। हमारा भविष्य भी बताएंगे। पहले पूजा पाठ करके इनको प्रसन्न तो करो। वाह पनडुब्बी, क्या किस्मत है तेरी। आरती होगी, पूजा होगी, और वो भी पुलिस वाले करेंगे। लोखंडे, मेरे साथ साथ बोलना। जय भैंस माता। मार्कंडे साहब को कुछ नहीं आता। अबे क्या बक रहा है लोखंडे? सॉरी साहब, गलती से जवान फिसल गई और सच्चाई बाहर आ गई। ठीक है, अब मैं मन में आरती करता हूँ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? वाह पनडुब्बी, क्या किस्मत पाई है तूने। एक तरफ ये पुलिस वाले मुझे कितना सम्मान दे रहे हैं, और एक वो बेवड़ा जो मेरे ऊपर बैठकर दारू पीता था। मेरी पनडुब्बी का किसी ने किडनैप कर लिया है। रपट लिखवाने आया हूँ। क्या मैं पूरे जंगल में इसको देख आया, इसकी वजह से परेशान हूँ, और ये यहाँ मजे से आरती उतरवा रही है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे ये समझ नहीं आ रहा कि ये पुलिस वाले इस भैंस की आरती क्यों उतार रहे हैं। बोलिए, अपनी जवान से कुछ तो बोलिए। एक बार बोल जाइए, जीवन धन्य हो जाएगा। अरे ऐसे नहीं, हिंदी में बोलिए, हमसे बात कीजिए, जैसे आप उस दिन बोल रही थी। कैसे कैसे लोग रहते भैंस जी, मुझे ये बताओ कि मैं थाना इंचार्ज से सीईओ कब बनूंगा? ये साले पुलिस वाले पागल हो गए हैं क्या? एक जानवर इंसानों की तरह बातें कैसे कर सकता है? ये अच्छा मौका है मेरे लिए। मैं इस भैंस के अंदर घुस जाती हूँ। प्रभु, उस शैतानी आत्मा ने मेरे नेत्रों के सामने इसी स्थान में प्रवेश किया है। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं क्या तेरी रिश्तेदार हूँ जो मुझे पहचानेगा? मैंने खुद इस थोबड़े को पहली बार देखा है। फिर आप यहाँ क्यों आई हो? मैं एक ब्लॉगर हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ। मैं आज यहाँ थाने की वीडियो बनाने के उद्देश्य से आई थी। बहुत अच्छे मौके पर आई हो। इन पुलिस वालों का कहना है कि ये भैंस इंसानों की तरह बातें करती है। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है। अगर ये भैंस बोलेगी तो ये चमत्कार दुनिया को दिखाऊंगी, और अगर नहीं बोली तो इन पुलिस वालों की बेवकूफी दुनिया को दिखाऊंगी। अभी हम अपनी शक्ति से इस स्थान के ऊपर कवच बना देते हैं, जिससे वो शैतानी आत्मा इस स्थान से बाहर न जा पाए। मैं लाइव आ जाती हूँ।
हेलो गाइस, देखिए मैं आज आई हूँ अपने नजदीकी पुलिस थाने में। यहाँ पर पुलिस वाले लेकर आए एक बोलने वाली भैंस। अच्छा। ये चमत्कार देखने के लिए आप मेरे साथ लाइव बने रहिए। अरे लंपट लोखंडे, ये दोनों तो वही है ना जो अचानक आ जाते हैं और गायब हो जाते हैं। हाँ, और पिछली बार तो ये अपने साथ साथ हमारे कुल गुरु को भी लेकर गायब हो गए थे। आप दोनों यहाँ क्यों आए हो? कुछ चोरी हो गया क्या आपका? हम एक आत्मा की तलाश में आए हैं वर्दीधारी मानव। आत्मा की तलाश में? सर, जब भी मिलते हैं दोनों डरावनी हरकतें करते रहते हैं। मुझे तो ये कोई जादूगर लगते हैं लंपट। इनको छोड़िए और अपने काम पर ध्यान केंद्रित कीजिए। हे गुरु, हे प्रभु, आप ही मेरे सब कुछ हो। एक बार बोलिए ना, प्यार से मुझे लोखंडे कह के बुलाइए। अरे नहीं बोलेगी, मैं जानता हूँ इसको। तू चुप कर बे शराबी, वरना लॉकअप के अंदर उल्टा लटका दूंगा। जितनी पी है सारी निकल जाएगी। बोलो प्रभु, बोलो महाराज, बोलो। ए, पागल हो गए हो क्या दोनों? एक जानवर कैसे बोल सकता है? तुमको नहीं पता लंपटी, अभी 2-3 दिन पहले हमने इसको लॉकअप में बंद किया था। तब ये हमसे धड़ाधड़ हिंदी में बात कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से ये दोनों आए और इसको लेकर गायब हो गए। ये अजीब बेवकूफी है। प्रभु, वो अपना वाहन था जो बात कर रहा था। ये पृथ्वी लोक का भैंसा क्या बोलेगा? हम यहाँ उस आत्मा को देखने आए हैं, जल्दी देखो वो कहाँ है। अब आप मुझे मेरा नाम बताइए, पूजा में कोई कमी रह गई हो तो कल पूरी कर देंगे। वो नहीं बोलेगी, वर्षों से जानता हूँ मैं उसको। उसके ऊपर बैठकर दारू पी रहा हूँ। अच्छा। मानेगा नहीं तो बिना मसाला दिए। वो ठीक ही कह रहा है, वो शराबी भी तुमसे ज्यादा अकल रखता है। ये भैंस केवल रेंग सकती है, बोल नहीं सकती। आज आपको बोलना ही पड़ेगा, वरना हम इन लोगों के सामने झूठे साबित हो जाएंगे। अगर आप नहीं बोली तो मार्कंडे साहब आपके चरणों में अपना सर पटक पटक के मर जाएंगे। अबे क्या बक रहा है तू? एक बार मुझसे पूछ तो लेता, मैंने ऐसा कब कहा? साहब, मुझे लगा कि शायद इसी बात को सुन के ये बोल जाए। हट मत करो जिद्दी मानव, अब जिद करना बेकार है क्योंकि ये बोल नहीं सकती। चित्रगुप्त जी, हमको आत्मा कहीं दिखाई नहीं दे रही है और तुम इन मानव के चक्कर में लग रहे हो। बोलो कुलगुरु, बोलो, हम पर कृपा करो। बोलो 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 बोलो। बोलो कुलगुरु, बोलो, हम पर कृपा करो। बोलो 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 बोलो। दर्शकों, आप देख रहे हैं इन मूर्ख पुलिस वालों को। बोलो बोलो बोलो। बोलो बोलो बोलो। अब चुप 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 क्यों नहीं होते हो? क्यों कान खा रहे हो? इतनी देर से बोलो बोलो किए जा रहे हो। अबे क्या बोलूं? लो बोल गई। अब क्या लड्डू मिलेंगे मुझे? बेवकूफ नालायकों, गधों, कमिश्नर से शिकायत कर दूंगी। देखा, हमने आपसे बोला था ना, ये बोलेंगे। साहब, आपका नाम भी गधे नालायक बोला इन्होंने। ये कैसे हो गया? पनडुब्बी इतने दिन तक मेरे साथ थी, मुझे तो कभी बोलकर नहीं दिखाई। तो चमत्कार हो गया, चमत्कार। आप देख रहे हो दर्शकों, ये जानवर बोला, इसने इंसानों की तरह बात की। असंभव, ये कैसे हो सकता है? पृथ्वी लोक का कोई भी जानवर इस तरह से नहीं बोल सकता। लेकिन प्रभु, हम दोनों साक्षी हैं। हमने अपने नेत्रों से देखा इसको बोलते हुए। चित्रगुप्त जी, अवश्य वो शैतानी आत्मा भैंस के अंदर है, इसलिए भैंस बोली। बिल्कुल उचित कहा प्रभु आपने। जल्दी से आत्मा पकड़िए। देखा, आप लोगों ने हमें बेवकूफ समझ रहे थे। ये कैसे हुआ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। क्या मैं इनका इंटरव्यू ले सकती हूँ? ये हमारी कुल गुरु हैं और हमारी वजह से ही बोली हैं। हमारी परमिशन के बिना कोई इनके नजदीक भी नहीं आएगा। लगता है यमराज को इस भैंसे पर संदेह हो गया है, मुझे स्थान बदलना होगा। ये क्या? लगता है यमराज जी ने अपनी शक्ति से यहाँ कवच बना दिया है ताकि मैं बाहर ना जा पाऊँ। अब मैं कहाँ छुपूं? प्रभु, देख क्या रहे हैं? भैंस के अंदर से उस शैतानी आत्मा को बाहर खींच लीजिए। ये क्या हुआ गुरुदेव? आपको क्या हुआ? कुछ तो बोलिए, खड़े हो जाइए। प्रभु, ये क्या हुआ? भैंस के अंदर तो शैतानी आत्मा है ही नहीं। आपने तो भैंस की आत्मा खींच ली। तो फिर वो आत्मा कहाँ चली गई चित्रगुप्त जी? पहले भैंस की आत्मा तो उसके अंदर डालिए। भैंस की आत्मा भी डाल देंगे, पहले उस शैतानी आत्मा को ढूंढो। सर, बहुत भारी है ये तो। अरे कैसे पुलिस वाले हो? दोनों मिलकर एक भैंस को खड़ा नहीं कर सकते? इसे तो मैं अकेला कर दूंगा। हाँ, आजा, तू आजा करना। वहाँ खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? ये आपने कैसे कर दिया? इतने भारी हमारे कुलगुरु को आसानी से कैसे उठा दिया? दर्शकों, लाइव बने रहिएगा, छोड़ के जाइएगा नहीं। यहाँ एक दूसरा और चमत्कार हो गया है। एक शराबी आदमी ने भारी भरकम भैंसे को ऊपर उठा दिया है।
ये सब क्या हो रहा है चित्रगुप्त जी? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। प्रभु, इस मानव ने भैंस को ऊपर कैसे उठा दिया? इसके अंदर इतना बल कहाँ से आया? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसका मतलब इस आदमी के अंदर वो शैतानी आत्मा है। ये बेवड़ा तो मुझे दारू के साथ गटक गया। अब तेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई बे लंपट? मुझे पता है सर, भैंस को उठाने से पहले इसने इस बोतल से 2 घूंट मारे थे। ये उसी का असर है। अबे लंपट लोखंडे, दारू पीने से ताकत नहीं आती है। अगर ऐसी बात है तो तुम भी 2 घूंट मार कर देख लो और फिर उठाकर दिखाओ इस भैंस को। प्रभु, इस शराबी के अंदर से शैतानी आत्मा को निकालिए। अब देखो, मैं उठाता हूँ। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया? वाह लोखंडे वाह, तेरी बात तो सही निकली। दारू में कुछ तो शक्ति है। प्रभु, उस शैतान की आत्मा इस वर्दीधारी मानव के शरीर में है। पहले पूरी संतुष्टि करो कि आत्मा है किसके शरीर में। मेरी बोतल में इतनी शक्ति है, मुझे तो पता ही नहीं था। जुड़े रहिएगा, यहाँ पर एक तीसरा चमत्कार और देखने को मिल गया है। जादुई दारू की बोतल जिसको पीकर आदमी के अंदर आ जाती है हाथी जितना बल। यहाँ तो सब शराबी भरे पड़े हैं। प्रभु, मैं भी पीकर देख लूं उस बोतल को। तुम्हारी मति मारी गई है चित्रगुप्त जी। हम यहाँ उस आत्मा को पकड़ने आए हैं, ना कि मदिरा पान करने। क्षमा प्रभु, क्षमा। तुम तो किसी काम के हो ही नहीं। अब मुझे ही कुछ सोचने दो। अरे लोखंडे, बोतल को फेंकना मत, मैं भी 2 घूंट मारता हूँ। अरे जादूगर भाई, मुझे भी 2 घूंट मारने दो। चलें चित्रगुप्त जी? जी चलिए प्रभु, यमलोक में जाकर पियेंगे इस बोतल को। आत्मा को पकड़ेंगे बाद में। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है चित्रगुप्त जी। इस बोतल के अंदर ही है वो शैतानी आत्मा। अरे भाई लोगों, 2 घूंट मारकर मेरी बोतल मुझे वापस कर देना। ये तो मेरी बोतल भी ले गए। देखिए, यहाँ पर चमत्कार हो रहे हैं दर्शकों। 2 आदमी यहाँ से बोतल लेकर गायब हो गए। रुक जा, मैं बनवाती हूँ तेरा ब्लॉग, देती हूँ तुझे ब्रेकिंग न्यूज। मर गई, बचाओ बचाओ। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए PM टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए।